जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल योगी साइंस क्लासेस में। तो आज अपन बात करते हैं प्रमेय 1.3 की। वो लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस क्वेश्चन को हल करने से पहले हमें दो बातें याद होनी चाहिए। एक तो हमारी किताब के अंदर दे रखी है प्रमेय 1.2 और एक हमें पता होना चाहिए सह अभाज्य संख्या के बारे में। सह अभाज्य संख्या, पहले इन दोनों के बारे में बता देता हूं मैं। प्रमेय 1.2 में ऐसे दे रखा है कि यदि किसी संख्या में मान लो 10 है, 10 में 2 का भाग जाता है तो 10 के स्क्वायर में भी 2 का भाग जाएगा। जैसे 10 में 2 का भाग गया 5 बार, 10 के स्क्वायर यानी 100 में 2 का भाग जाएगा कितनी बार? 50 बार। तो प्रमेय 1.2 में लिखा हुआ है यदि किसी संख्या का भाग जाता है तो उसके स्क्वायर में भी उस संख्या का भाग जाएगा। अब आता है सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या मतलब होता है वे संख्या जिसका HCF यानी मैथ से कितना हो, मैथ से मतलब एक हो, वे संख्या जिसका मैथ से कितना हो, एक होता है, वे होती है सहभाज्य संख्या। जैसे लिखा हुआ है 3,4, इनका HCF कितना आएगा भाई? इनका HCF आएगा 1। ये दोनों कौन सी संख्या हो जाएगी? सहभाज्य संख्या का युग्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी सहभाज्य संख्या। और ये हैं सबसे पहले हमें सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको सबसे पहले हमें परिमेय मानना होगा। क्या मानना होगा? परिमेय। तो अपन लिखेंगे माना √2 एक परिमेय संख्या है। कौन संख्या है? परिमेय संख्या। इसको अपने मान लिया कि माना √2 एक कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। ये अपने मान लिया। अब अपन जानते हैं वह संख्या जिसे P/Q माना √2 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लिया अपन ने? माना √2 एक परिमेय संख्या है। अब अपन जानते हैं वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए, P/Q के रूप में लिखा जाए, जहाँ Q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और P व Q क्या है? सहभाज्य। क्या है? सहअभाज्य। P और Q क्या है? सहअभाज्य। ये अपन ने क्या कर लिया? मान लिया। अब सुनो, अब अपन करते हैं वर्ग। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करते हैं। इधर वर्ग करेंगे, क्या आएगा हमारे पास? √2 का वर्ग कितना होता है? 2। इधर आएगा P²/Q। क्या आएगा? P²/Q। इधर मल्टीप्लाई करवा दो, P²/Q²। इधर गुणा करवाते हैं तो ये आएगा 2Q² बराबर P²। तो यहाँ से हमारे पास आ गया Q² का मान कितना आ गया? P²/2। इसको अपन पैक कर लेते हैं बॉक्स में। इसको समीकरण नंबर क्या दे दिया मैंने? 1। अब सुनना, प्रमेय 1.2 के अंदर लिखा हुआ है यदि किसी संख्या के स्क्वायर में उस संख्या का भाग जाता है तो बिना स्क्वायर में भी उस संख्या का भाग जाएगा। तो अपन यहाँ लिखेंगे चूंकि P व Q क्या है? P व Q पूर्णांक है। P व Q क्या है भी? पूर्णांक है। P व Q क्या है? P और Q क्या है? पूर्णांक। अतः P² 2 से विभाज्य है तो P भी 2 से क्या होगा? विभाज्य होगा। प्रमेय 1.2 के अंदर लिखा हुआ है विभाज्य होगा। ठीक है ना? अब यदि P² में 2 का भाग जाता है तो P में भी 2 का भाग जाएगा। अब P में अपन 2 का भाग लगाते हैं तब हमारे पास एक पूर्णांक आता है, उसका नाम है K1। K1 क्या है? पूर्णांक। K1 क्या है? एक पूर्णांक। K1 क्या है? एक पूर्णांक। K1 आया हमारे पास। अब इसको गुणा करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? P बराबर 2K1। P बराबर 2K1। ये P का मान आ गया 2K1। इसको समीकरण नंबर दे दिया अपन ने 2। ये हमारे काम की चीज है। इसको समीकरण नंबर क्या दे दिया? 2। इसको थोड़ा हाईलाइट कर लेना, ये आगे काम आएगी। अब देखो, ये P का मान समीकरण 1 में रखते हैं। P का मान किस में रखते हैं? समीकरण 1 में। तो अपन लिखते हैं P का मान समीकरण 1 में रखने पर, P का मान समीकरण 1 में रखने पर, P का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? Q² बराबर, P का मान समीकरण 1 में रखो, 2K1 का होल स्क्वायर बट्टे में 2। तो यहाँ से आ जाएगा Q² बराबर 2 का वर्ग कितना होता है? 4K1² बट्टे में 2। ये 2 के पार्ट से कट जाएगा तो Q² बराबर क्या आएगा?
2k1 स्क्वायर। यहाँ से k1 स्क्वायर कितना आ गया, ये आ गया q स्क्वायर बट्टे में 2। इसको भी अपने बॉक्स के अंदर पैक कर लेना है। ये समीकरण नंबर आ गए 3। अब सेम की सेम वही बातें लिखनी है जो यहाँ लिखी थी। p व q पूर्णांक है तो p स्क्वायर में 2 का भाग जाता है तो p में भी 2 का भाग जाएगा, वही बात यहाँ लिखनी है। क्योंकि k1 व q क्या है, पूर्णांक है। k1 व q क्या है, पूर्णांक है। यदि इसलिए q स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो q भी 2 से विभाज्य होगा, 2 से विभाज्य होगा। अब q में 2 का भाग देने पर हमारे पास एक पूर्णांक आया है जिसका नाम अपने दिया k2। क्या नाम दिया, k2। q के अंदर 2 का भाग देने पर हमारे पास एक पूर्णांक आया है जिसका नाम दे दिया अपने k2। यहाँ से q का मान कितना आ गया, यहाँ से q का मान आ गया हमारे पास, q का मान आ गया हमारे पास 2k2। क्या आ गया, 2k2। इसको भी बॉक्स के अंदर पैक कर लेना है। इसको समीकरण नंबर दे दिया 4। अब सुनना, हमारे एक तो समीकरण ये और एक समीकरण ये दोनों समीकरण काम की है। इन दोनों समीकरण गौर से देखें। समीकरण नंबर 2 p बराबर 2k1 है। देखो p बराबर क्या लिखा हुआ है, 2k1। और समीकरण 4 में क्या लिखा हुआ है, q बराबर क्या लिखा हुआ है, 2k2। अभी मैंने बताया कि सहभाज्य संख्या वे संख्या होती है जिनका h से कितना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी मैथ पे कितना आए, 1 आए। लेकिन यहाँ तो मैथ पे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है ना, उभयनिष्ठ आ रहा है। इसका मतलब मैथ 1 नहीं है। इसका मतलब ये सहभाज्य तो हो नहीं सकती। p और q क्या नहीं हो सकती, सहभाज्य नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि इसके अंदर 2 क्या आ रहा है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है, कॉमन फैक्टर आ रहा है 2, इसलिए ये सहभाज्य नहीं हो सकती है। अतः ये सहभाज्य नहीं है। इसका मतलब हमने जो माना है वो हमारे जो पूर्व कल्पना है वो क्या है, गलत है। वो इसका क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। अतः यह है √2 एक परिमेय संख्या नहीं होगी, क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये बातें हमें लिखनी है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि p व q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, अतः p व q सहअभाज्य नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। यह हमारी पूर्व कल्पना का भास है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ये था हमारा प्रमेय 1.3। तो अब अपन प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर पहला करते हैं। प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर पहला करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या दे रखा है, देखना। क्वेश्चन नंबर पहला दे रखा है, सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो वही बात जैसे अपने ये प्रमेय की, उसी प्रकार जहां √2 था वहां √5 लिख देंगे। तो माना √5 ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे चूंकि हम जानते हैं वह संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जाए, q इज नॉट इक्वल 0, q का मान 0 नहीं होना चाहिए। q का मान 0 हो गया तो क्या बन जाएगा भाई, अनंत बन जाएगा, जो अविभाजित होता है। p व q क्या है, सहभाज्य। दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, इसका वर्ग करने पे क्या आएगा, 5 आएगा, p स्क्वायर बटे q स्क्वायर। इसको उधर गुणा करें तो क्या आएगा, 5q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर, q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बटे 5। तो आप लिखेंगे p व q क्या है, पूर्णांक है। तो p स्क्वायर में p स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो p भी 5 से क्या होगा, विभाज्य होगा। तो p में 5 का भाग देने पर हमारे पास एक पूर्णांक आया है k1।
K1 क्या है, पूर्णांक है। तो यहाँ से P बराबर क्या आ जाएगा, 5K1, 5K1 समीकरण नंबर 2। P का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्यू स्क्वायर बराबर P का मान रखो 5K1 स्क्वायर, 5K1 स्क्वायर बट्टे में क्या है, इधर 5 है, ये 5 का 5 लिख दिया, तो 5 चौड़ी कितना होता है 25, K1 स्क्वायर बट्टे में 5। अब इसको काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, ये 5 बार कट जाएगा। क्यू स्क्वायर बराबर 5 K1 स्क्वायर, तो यहाँ से K1 स्क्वायर क्या आ गया, क्यू स्क्वायर बट्टे में 5। वो बात लिखनी है यहाँ, K1 में क्यू पूर्णांक है तो क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो क्यू भी 5 से क्या होगा, विभाज्य होगा। तो क्यू में 5 का भाग देने पर हमारे पास एक पूर्णांक आया है जिसका नाम अपन ने दिया K2। तो क्यू बराबर 5K2, 5K2। तो P व Q एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, P व Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, अतः P व Q सहभाज्य नहीं हो सकती। ये हमारी पूर्व कल्पना का विरोधाभास है। P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 5 है, क्या है 5 है, अतः P व Q सहभाज्य नहीं हो सकती। ये हमारी पूर्व कल्पना का विरोधाभास है, अतः √5 क्या है, अप्रमेय संख्या। सारे क्वेश्चन इसी प्रकार होंगे, एक क्वेश्चन समझ में आ गया तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब